बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूअर्स। हो गया है मरियम का रिसेप्शन। अच्छा, इस रिसेप्शन में मैं और तो क्या कहूँ, सबसे जो मेन पॉइंट जो हाईलाइट हुआ वलीमे की वीडियो देखते ही, वो क्या था, वो हसन की फैमिली से नहीं था, वो था इनकी अपनी फैमिली से, मरियम की अपनी फैमिली से। मैं भी बेखबर रही उस वक्त तक कि भाई क्या होगा, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई इसकी अपनी फैमिली आती है मरियम की, और मरियम की फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं लोग वलीमा रिसेप्शन वाले दिन, तो जनाब मैंने देखा कि ये हो क्या रहा है, चक्कर चल क्या रहा है। ये बहनें तो आपस में ही अपनी बहन की नहीं है, तो ये किसी और की क्या होंगी। अब हम शादी वाले दिन तो हम बड़ा कह रहे थे ना मोमिना को कि मोमिना बहुत हैवी तैयार हुई है, मोमिना ने जो है मरियम से हैवी आउटफिट पहना है, ज्वेलरी बहुत हैवी है, उसने तो मुकाबला किया है दुल्हन से। ठीक है, अब वो तो चुप होके बैठ गई। यहाँ पर मोमिना की बुराई तो चलो बनती थी, उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि मैंने जब देखा आयशा साहिबा को कि मरियम स्टेज पे खड़ी है और बड़ा अच्छा वेल ग्रूम्ड उसने मेकअप किया हुआ है, जिसके बेस बड़ी अच्छी बनी हुई है, शिमर अच्छा लगा हुआ है, आई मेकअप बहुत अच्छा है, फिर जो उसका जो आउटफिट है वो बड़ा ही खूबसूरत है, नो डाउट बड़ा डिसेंट भी है और शिमर भी है, तो दोनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही मैंने देखा आयशा साहिबा को, आयशा साहिबा मिलने आई अपनी बहन से, तो वाकई में मैं शॉक हो गई। और मैंने देखा ये क्या है यार, ये क्या दो ब्राइड्स हैं एक वलीमे में, सेम कलर पहना हुआ, सेम मेकअप किया हुआ। और रीज़न क्या था कि भाई मोमिना ने शादी में जब हैवी ड्रेसिंग की थी, तो मैं हैवी ड्रेसिंग क्यों ना करूं रिसेप्शन में। इवन कि आपकी अपनी बहन का फंक्शन था, जब आपने शॉपिंग की थी तो आप ये नहीं देख रही थी कि ये मेरी बहन का कलर इसी कलर का है, सेम कलर हो जाएगा, और वो ब्राइड है, और मैं जब उसकी बहन बन के बैठूंगी वहाँ पे, तो क्या मानंद नहीं हो जाएगा उसके ड्रेस का कलर, क्या सेम नहीं हो जाएगा कलर। मगर ये चीज़ें आयशा ने नहीं सोची, क्योंकि आयशा में ईगो बहुत है, और उसने ये सोचा कि यार जब मुझे लेना है ना, तो मैं अपने आगे किसी को ना देखूं। देखें, ईगो वहाँ पॉसिबल होती है अच्छी, जहाँ आपकी अपनी ज़ात से मुंसलिक कोई चीज़ हो और आप ये कहें कि नहीं यार मुझे अपनी इज्जत रखनी है, ईगो के खातिर अच्छे कपड़े पहनना, ईगो के खातिर दूसरों का ख्याल रखना, ईगो के खातिर पहले दूसरों को खाना देना फिर खाना, ये सब रिस्पेक्ट में आ जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है जब गलत हो जाती है, जब इंसान ये सोचे कि नहीं मेरी ही बहन ब्राइड भी बन के ना मुझसे अच्छी ना लगे, मुझे कहीं ना कहीं सिमिलर लगना है उस दुल्हन के मुताबिक जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हुए और जिसका बड़ा बिग डे है। वलीमे रिसेप्शन का भी डेफिनेटली बिग डे ही काउंट होगा। तो यहाँ पे आयशा आके मिलती हैं, उसका मेकअप भी मैंने देखा, मेकअप भी उसका काफ़ी ग्लोइंग मेकअप हुआ हुआ था। अच्छा, मरियम यहाँ पे खुश थी और मरियम की ज्वेलरी वगैरह अच्छी लगी, और मरियम का जो वलीमा था वो उन्होंने बड़ा अच्छा किया यार। इन लोगों की तरफ से माइयों, मेहंदी और शादी का जो फंक्शंस थे वो सब पीछे रह गए वलीमे के आगे। वलीमे का बैंक्वेट बड़ा अच्छा था, या मे बी पॉसिबल उन्होंने उसकी वीडियो बहुत अच्छी कैप्चर की है, फिर खाना भी बहुत अच्छा था, फिर यह है कि मरियम का जो ज्वेलरी है, जो जोड़ा है, वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे जो जोड़ा है, मैं ये कहूँगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आयशा अनअवेयर हो, क्योंकि ये जोड़ा जो है लड़के ने तो नहीं लिया, क्योंकि नॉर्मल जो है पंजाबी फैमिलीज़ में ये होता है कि वो लड़की ही लेती है शादी और वलीमे का आउटफिट, और लड़का भी अपने ही जोड़ा खुद लेता है। तो जाहिर है ये दोनों बहनें गई होंगी, अम्मा भी गई होंगी, मोमिना भी गई होगी, तो इनको इतनी अकल और इतना सेंस नहीं था कि इनको क्या करना चाहिए, इनको सेम जोड़ा नहीं लेना चाहिए। देखिए, मोमिना जो है ना उसने किया और लोगों ने उसके बातें भी सुनाई, और उसके बाद मोमिना का जो उसकी आउटफिट थे, उसका गेटअप था, वो अलग दिख रहा था। लेकिन इस वक्त आमना ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ छोड़ के ना इसने सोचा भाई मुझे तो सेम टू सेम इसकी जैसी मैचिंग करनी है। आप देखें कलर वही है, काम वही है बिल्कुल, ठीक है, फिर मेकअप भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बालों के कलर सेम डाई कराए हैं। फिर यहाँ पे जो है जो जिस तरीके की रस्म जो शुरू हुई है वो भी इनके यहाँ कुछ चेंज होती है कि लड़के वाले भी दुल्हन से कुछ डिमांड करते हैं, छोटे मोटे पैसे की या मुँह दिखाई की या सलामी की, कुछ ऐसा कह सकते हैं। आई थिंक वो देवर थे रिश्ते के छोटे, मरियम के छोटे भाई होंगे इसके हसन के। तो वो रस्म हुई, मरियम काफ़ी कूल हुई थी, मतलब मरियम को सब्र आ गया था कि चलो अब एक दीराना ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई। और मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे मरियम की जो सास है वो वैसे तो अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मरियम की जो सास है वो
कुछ ना कुछ उस औरत के अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे, ठीक है। अपने बेटे के लिए उसने कहा दोनों के लिए आप दुआ करना, दोनों खुश रहें, आबाद रहें, डेफिनेटली हम भी उनके लिए वेल विशर हैं। मगर उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि यूट्यूब चैनल है जिसमें डेफिनेटली हसन भी जंप लगाएगा और लगा चुका है। अच्छा, कम्युनिकेशन हसन की अच्छी है, कॉन्फिडेंट है वो, और अनकरीब आप देखिएगा कि ये भी उमेरी की तरह यूट्यूब चैनल इसका होगा। अल्लाह ताला आप बेहतर करें, क्योंकि जब हम अपने लिए भी डेफिनेटली सोचते हैं अच्छा तो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें। अगर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती इस तरह स्क्रीन पे आने की तो डेफिनेटली हमारा भी यूट्यूब चैनल होता। अच्छा, एक बात बताऊं, जो मरियम का जो ये था ना, जो इसने ज्वेलरी पहनी थी, सेम ये ज्वेलरी जो है मैंने भी ख़रीदी थी, और अच्छी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है ये जो इसने पहनी थी। मैंने भी किसी बहुत ही करीबी रिलेटिव की ज्वेलरी की शादी में ज्वेलरी वेयर की थी। अच्छा, और दूसरी बात, एक जो पर्सनालिटी है मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी शादी में, वो है मरियम की चची। वो दुबली पतली सी स्लिम सी जो है स्मार्ट सी, और ब्राउन कलर का वो जोड़ा पहनी हुई थी, वो भी बड़ी अच्छी हैं, और उनका बड़ा मरियम के साथ कोऑपरेशन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मरियम का मैं बताऊँ मेकअप बड़ा प्यारा था, हालांकि पता नहीं एसी था नहीं था बैंक्वेट में, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। हसन को भी पसीना आ रहा था, और जो बेचारे मूवी वगैरह बनवाने आए थे वो भी टिश्यू से अपना फेस साफ कर रहे थे। मरियम का जो मेकअप था वो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा लग रहा था कि वैट हुआ है, या थोड़ा सा उसमें कुछ शिमर ज़्यादा हो गया था, और वो इस कंडीशन में होता है जब आपको गर्मी लगे। अब मुझे नहीं पता, वैसे ऐसा तो नहीं होता कि ऐसे बैंक्वेट में एसी ना हो, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑप्शंस होते हैं कि अगर वो एयर कंडीशन चलाएंगे तो वहाँ पे उनके चार्जेस ज़्यादा होंगे, अगर सिर्फ पंखे चल रहे होंगे तो वहाँ पे उनके चार्जेस कम होंगे। अब ये डिपेंड करता है, इनको ज़्यादा पता होगा मरियम को। एनीवे, यहाँ पे मैं बताऊँ कि बहनों का सोचना चाहिए। यहाँ पे बहुत जगहों पे दिखाया गया कि भाई वो आयशा आई, आयशा बहुत दिल से मिली। देखें, एक शख्स जिसको हम कभी नहीं जानते उसके बारे में तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक शख्स जिसको हम जानते हैं कि जिसका दिमाग उल्टा ही रहता है, ठीक है, आयशा ये चाहती है कि भाई मेरी तारीफ़ हो, और जो है मुझे लोग देखें, मुझे कैप्चर करें ज़्यादा, और मुझे ही फेवर करें, तो वो तो चले एक चीज़ है, वो हो सकता है इसको सुपीरियर या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो, मगर ये है कि दूसरे को लात मार के बस मैं सामने आ जाऊँ, मैं पहले आयशा में ये चीज़ें काउंट नहीं करती थी, लेकिन अब ना जब मैंने उसको देखा थोरोली, मैंने उसको सोचा कि ये कैसी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे मुझे दिखा बहुत कुछ। यहाँ पे देखिए बहनों की मोहब्बत कुछ और है, लेकिन ड्रामेटिकली आप ज़्यादा शो करो कि मैं शो कर रही हूँ, पता नहीं भाई माँ से ज़्यादा मोहब्बत मुझे है, ऐसा तो नहीं है। और इन बहनों में तो खैर इतनी ज़्यादा बनती भी नहीं है, चाहे आमना हो चाहे आयशा हो, ये लोग मरियम को पहले मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन लास्ट टाइम मैंने देखा था कि जब ईदी दे रहे थे तो आमना को आई थिंक 25,000 दिए थे, सॉरी आयशा को दिए थे, आमना ने 25,000, जबकि उमैर मना कर रहा था कि इतनी ईदी क्यों दे रही हो, तो आमना ने कहा मैं अपने बटे में से दे रही हूँ, तुम्हें क्या हो रहा है। आयशा ने ले ली थी यार, लेकिन एक बात सोचो, आयशा बड़ी है, आयशा को अगर ईगो होती ना तो आयशा बोलती मैं तुम्हें ईदी दूंगी। आयशा को इतनी भिखमंगी थोड़ी है, चैनल तो उसका भी चल रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है उस पर शौहर बीवी बच्चों की। एनीवे, और यहाँ पर इस दफ़ा क्या हुआ कि आयशा को आई थिंक सिर्फ 1000 ईदी दी आमना ने, और जिस पर आयशा का थोबड़ा फूल गया था, और मोमिना को जो है वो ईदी काफ़ी दी थी, आई थिंक 10,000 दिए थे आयशा ने, आमना ने। तो देखिए बनता है ना, मोमिना छोटी है तो जो छोटे लोग हैं, छोटे जो आपसे होते हैं, आप उन्हीं को ईदी देंगे, ये थोड़ी कि बड़ों को भी ईदी दे रहे हैं। हाँ, माँ को जो दिया है वो ईदी नहीं है, माँ का पूरा पूरा हक बनता है। माँ तो जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद पे लगा दी, अभी भी बेचारी वो ज़ईफ़ होके भी बच्चों के झगड़ों को निपटा रही हैं, बच्चों की कहानियाँ सुना रही हैं, बच्चे इंटरप्ट कर रहे हैं उनकी बात को, हर बात को सह रही हैं और फिर इग्नोर भी हो रही हैं, तो उसका तो कोई हक नहीं है। वो तो उसको तो सारे भी पैसे दे जाएं तो आई थिंक वो भी कम है, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ इतनी होती हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन, रिप्लाई में ज़रूर इनबॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और लास्ट में कहूँगी आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।